नमस्कार, स्वागत है आपका खबर सूत्र में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के असरवाद खुर्द क्षेत्र में स्थित सैटेलाइट एनक्लेव कॉलोनी में हजारों लोगों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कॉलोनी के प्लॉट धारकों ने कॉलोनाइजर अतुल सुराना, अरुण डागरिया और पुष्पेंद्र ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि प्लॉट खरीदने के बाद उनसे डेवलपमेंट चार्ज, मेंटेनेंस और एनओसी के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए, लेकिन अब तक ना तो प्लॉट का कब्जा दिया गया और ना ही कोई बुनियादी सुविधा जैसे सड़क, पानी या बिजली स्थल पर उपलब्ध है। हैरानी की बात यह है कि जिन स्थानों पर क्लब हाउस और गार्डन बनने थे, वहां भी प्लॉट काटकर अवैध रूप से बिक्री कर दी गई है। बैंकों से लोन लेने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कॉलोनी के लगभग 128 प्लॉट बंधक बताए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। प्लॉट धारकों ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलोनाइजर ने हाई टेंशन लाइन के नीचे की जमीन को भी प्लॉट में बदलकर बेच दिया है, जो सीधे तौर पर सुरक्षा और नियमों का उल्लंघन है। अब प्लॉट धारकों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और संबंधित लोगों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही कब्जा दिलाने, बंधक प्लॉट की सूची सार्वजनिक करने और विकास कार्य पूरे करने की भी मांग की गई है। कि प्रशासन इन मांगों पर कार्यवाही करेगा या ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा, ये देखना होगा। क्या नाम है सर आपका? विजय पाटीदार। पाटीदार जी, आज किन समस्या को लेकर आप कलेक्टर साहब को मिलने आए? हम सैटेलाइट वैली पीड़ित संघ है, रहवासी संघ। हम पिछले 2007 से अभी तक परेशान हैं। 2007 में प्लाट खरीदे, 12 में रजिस्ट्री करवाई और आज तक उसमें भवन निर्माण की अनुमति नहीं आने के कारण लगातार कई सालों से कलेक्टर साहब के पास आवेदन देते आ रहे, जिनकी ये सब लिस्ट टंगी हुई है और सीएम हेल्पलाइन में भी कई बार शिकायतें कर चुके हैं, पर अभी तक कोई उचित उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। उसी तारतम्य में फिर आए थे उम्मीद लेके और साहब से मिले हैं और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है इस पे कार्रवाई करने का और हमको जल्दी उम्मीद है कि भवन निर्माण की अनुमति मिलेगी। लगभग कितने निवासी जो 1000 वहाँ पीड़ित परिवार है हम लोग, जो जहाँ अभी तक भवन निर्माण की अनुमति नहीं आई है। 2000 साल से अरुण डागरिया, वीरेंद्र सुराना और वीरेंद्र गुप्ता और अतुल सुराना, वीरेंद्र डागरिया और ऐसे 3-4 लोग हैं जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, जिन लोगों ने बस केवल कॉलोनी काटी है और काट के अपने अपने आराम से सब चैन की नींद सो रहे हैं। आवेदन की माला कैसे कराए? ये आवेदन में इतने सारे हम ये इसी शिकायतों के माध्यम से हम कलेक्टर साहब को दे चुके हैं, जो पिछले कई सालों में हमने दिए हैं और आज फिर से एक नया आवेदन लेके आए हैं। इसको ये कम से कम 2007 से आप जोड़ लो कितना समय, 17 साल हो गए, 18 साल। आज सर ने बोला इस पे उचित कार्रवाई करेंगे और जो भी होगा आगे भवन निर्माण जल्दी से जल्दी करें। जो उनने मतलब बंधक प्लाट थे वो बेचे हैं, उसके लिए एफआईआर भी करने का बोला है कलेक्टर साहब ने। उनके भूमाफियाओं के खिलाफ जो है कॉलोनाइजर, उनके खिलाफ। मेरा परिचय विजय पाटीदार। वैली में प्लॉट्स उनके चूंकि विकास कार्य वहाँ नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण से जो प्लॉट धारक है उनको बिल्डिंग परमिशन नहीं मिल पा रही है। उनके द्वारा आवेदन दिया गया, उनकी समस्या भी सुनी गई। इस पर जिला प्रशासन ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग और ये जो प्रकरण है ये माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रचलित है, तो सभी जगहों पे हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और जो कॉलोनाइजर जिन्होंने धोखाधड़ी क्लैरिफाई भी करी गई है और आगे भी हम लोग और सख्त कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ विकास कार्य पूरे हो जाएं, जिससे जो वहाँ प्लॉट धारक है उनको बिल्डिंग परमिशन मिलने लगे, जबकि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। तो हम लोग उस विषय में भी काम कर रहे हैं और हम लोग आगे इसमें तेजी से काम करेंगे।